हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पिंच ऑफ स्नफ का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चंस बनाएंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बी 1.1 का है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। तो फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स में डैश वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। तो नानू काका वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। बी है द नरेटर वाज डैश ऑन प्रोबेशन। एंड अंडर सेक्रेटरी नरेटर जो है इस स्टोरी के मनोहर मालगोनकर वो एक अंडर सेक्रेटरी थे। सी नानू काका वाज टू स्टे फॉर डैश डेज, कितने दिन के लिए आए हुए थे? 2 और 3 days। नानू काका वाज कमिंग टू दिल्ली टू सी ए मिनिस्टर से मिलने आए हुए थे। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काकाज विजिट हिज मदर, यानी मनोहर मालगोनकर यानी जो नरेटर है इस स्टोरी के, उनकी माँ ने इन्फॉर्म किया था। द अंडर सेक्रेटरी हैड टू पुट ए चारपाई फॉर हिमसेल्फ इन बैक बरंदा बिकॉज हिज मदर हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन हिज बेडरूम। नानू काका नरेटर के कमरे में रहते हैं और बरामदा पे एक चारपाई लगा दिया गया नरेटर के लिए। नेक्स्ट है नानू काका वाज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वाज हिज मदर्स ब्रदर। नानू काका नरेटर के मामा लगते हैं, यानी कि उनकी माँ का भाई, हिज मदर्स ब्रदर। अब है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द न्यूज दैट मेड द मदर्स हैप्पी डिस्टर्ब हर सन। वो न्यूज जो मदर्स को खुशी दे रहा था लेकिन उनके बच्चे को या उनके बेटे को डिस्टर्ब कर रहा था। व्हाई न्यूज दैट मेड द मदर हैप्पी डिस्टर्ब हर सन, क्यों ऐसा क्या था न्यूज जो उनकी माँ को खुशी दे रहा था और उनके बेटे यानी जो नरेटर है उनको डिस्टर्ब कर रहा था। वाई वेयर देयर रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट, दोनों का रिस्पॉन्स अलग अलग क्यों था? तो आंसर है नानू काका वाज मदर्स ब्रदर, नानू काका उनकी माँ का भाई थे। शी लव्ड हिम एंड वाज हैप्पी टू नो दैट ही वाज कमिंग टू स्टे विद देम। माँ इसलिए खुश थी कि उनके भाई उनके साथ रहने के लिए आ रहे थे। बट फॉर द नरेटर हिज स्टे meant inconvenience. He was expected to be at Nanu Kaka's back and call during his stay. लेकिन जो नरेटर है मनोहर मालगुनकर, उनको असुविधा हो रही थी, दिक्कत हो रहा था। उससे अपेक्षा की जाती थी कि वह नानू काका के पीछे रहे और उन्हें ठहरने के दौरान उनसे मिलता रहे, यानी कि वो हमेशा नानू काका के पीछे रहे और नानू काका के हेल्प करते रहे, इसलिए उन्हें प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू हैव ए सिमिलर एक्सपीरियंस, हैज योर रिस्पॉन्स टू द न्यूज ऑफ द अराइवल ऑफ एनी गेस्ट एवर बीन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। यानी कि आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको पसंद हो लेकिन अपने फैमिली को पसंद ना हो, कोई गेस्ट आपका ऐसा आया हो? ये आप अपने हिसाब से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, यस आई हैव हैड ए सिमिलर एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। The news of the arrival of my cousin made me happy but my family was disturbed. I and my cousin are best friend. यानी मेरा जो कज़न है वो जब आता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ, मेरा फैमिली डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। When he arrives, जब वो आता है, we spend most of our time together. हम लोग एक साथ बहुत सारा समय बिताते हैं। He comes from a small town. एक छोटे से शहर से आता है वो, and likes to go to movies, restaurants, shopping complexes, museum and the zoo. उसे रेस्टोरेंट, मूवीज, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाना पसंद है। आई स्पेंड मनी डोंट अलाउ हिम टू स्पेंड एनी, मैं पैसे खर्च करता हूँ, उसे खर्च नहीं करने देता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली को पसंद नहीं है कि मैं पैसे खर्च करूँ और उसके साथ घूमने जाऊँ। थर्ड क्वेश्चन है had to travel second on a third class ticket but it was all arranged quite amicably. What arrangement Nanu Kaka is referring to? How can such arrangement be amicable? एमिकेबल यानी कि सौहार्दपूर्ण, सुखमयी यानी दोस्ताना ढंग से। नानू काका वाज ए वेरी क्लेवर मैन, नानू काका बहुत ही चालाक इंसान थे। ही कुड मैनेज टू कम आउट ऑफ एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी वो किसी भी मुश्किल से आसानी से बाहर निकल आते थे, किसी भी परिस्थिति से। ही मस्ट हैव एक्सप्लेन टू द टिकट कलेक्टर व्हाई ही हैड टू ट्रैवल सेकंड क्लास इन द थर्ड क्लास टिकट। उन्होंने टिकट कलेक्टर को
समझाया होगा कि उसे थर्ड क्लास की टिकट पर सेकंड क्लास में सफर क्यों करना पड़ रहा है। देन ही माइट हैव ब्रीफ्ड हिम टू। फिर हो सकता है उन्होंने मुझे रिश्वत भी दी हो। दिस अरेंजमेंट was amicable because both the ticket collector and Anukaka were gainers and the kitten traveled free. यह समझौता अच्छा था क्योंकि टिकट कलेक्टर को नानू काका दोनों को फायदा टिकट कलेक्टर और नानू काका दोनों को फायदा हो रहा होगा और दिल्ली का बच्चा मुफ्त में सफर कर पाया, यानी टिकट कलेक्टर को भी कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा, इसलिए किटन को यानी बिल्ली के बच्चे को मुफ्त में सफर करने दिया। नेक्स्ट है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन ए फॉरेन असाइनमेंट। क्या नरेटर के लिए आसान था? नहीं, फॉल्स। रतिराम was the son of सोहनलाल रतिराम। ट्रू, रतिराम सोहनलाल रतिराम का बेटा था। सोहनलाल रतिराम was the party boss in Delhi। ट्रू, सही है। नानू काका went to लाला सोहनलाल because they both were जमींदार्स। फॉल्स। नानू काका visited लाला सोहनलाल in the visit of an astrologer। फॉल्स। एस्ट्रोलॉजर के कहने पर थोड़ी गए थे, वो तो बस बताए थे कहानी। नानू काकाज मीटिंग विद सोहनलाल रतिराम was very successful। क्या वो मीटिंग सक्सेसफुल था? यस, ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। फर्स्ट क्वेश्चन है द अंडर सेक्रेटरी ऑलवेज ओबेड नानू काका ऑल्दो ही वाज नेवर विलिंग टू डू सो। व्हाई? यानी अंडर सेक्रेटरी जो थे यानी कि मनोहर मालवणकर, वो नानू काका का आदर करते थे, हमेशा उन्होंने बात मानी, लेकिन वो ऐसा चाहते नहीं थे। क्यों? द अंडर सेक्रेटरी वाज नेवर विलिंग टू सर्व नानू काका एज हिज सेक्रेटरी or his driver, but he had to obey him because his mother insisted on it. He could not displease his mother। यानी वो अपनी माँ के कारण उनकी सारी बातें मानी और उनका ड्राइवर बने। सेकंड क्वेश्चन है दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। व्हाट डिड नानू काका मीन टू से? नानू काका ने कहा दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दिस डेज। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? It was a time when India had independence only a few years ago. People did not like tie and collar. They liked native clothes। यानी वो जमाना था जब भारत को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे, लोगों को टाई कॉलर पसंद नहीं थे, उन्हें देसी कपड़े पसंद थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। नंबर थर्ड है हाउ डिड द अंडर सेक्रेटरी चेंज हिज अपीयरेंस टू accompany नानू काका? The under secretary changed into a close collar Jodhpuri coat and put on a turban to accompany नानू काका। नानू काका के साथ जाने के लिए अंडर सेक्रेटरी ने बंद कॉलर वाला जोधपुरी कोट पहना और पगड़ी पहन ली थी। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हु इज ए जमींदार? डू यू नो एनी जमींदार इन योर लोकेलिटी? व्हाट डू द पीपल इन योर लोकेलिटी थिंक अबाउट हिम? जमींदार कौन होता है? क्या आपके लोकेलिटी में ऐसा कोई है? आपके यहाँ कोई जमींदार है तो आपके एरिया के लोग जमींदार के बारे में क्या सोचते हैं? ए जमींदार इज एन ओनर ऑफ लार्ज लैंड्स। देयर इज जमींदार इन आवर लोकेलिटी। पीपल थिंक ही इज वेरी रिच एंड पावरफुल। जमींदार अपने जमीनों का मतलब बड़ी जमीनों का मालिक होता है। हमारे इलाके में एक जमींदार है, लोग सोचते हैं कि वो बहुत अमीर और ताकतवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम? सोहनलाल रतिराम wanted to send his son as a trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, the ambassador of India is Beirut, but his effort had failed because Hazrat Barkat Ali refused to have him। Nanu Kaka pretended that Hazrat Barkat Ali was his close friend। When Sohanlal heard this, he was eager to meet Nanu Kaka। Nanu Kaka assured that it was quite easy for him and he would surely help him। यानी सोहनलाल रतिराम अपने बेटे को बेरूत में भारत का राजदूत हजरत बरकत अली के पास व्यापार करने के रूप में मतलब व्यापार आयुक्त के रूप में भेजना चाहते थे, लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम रही क्योंकि हजरत बरकत अली ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। नानू काका ने हजरत बरकत अली को अपनी करीबी दोस्त बताया। जब सोहनलाल को यह पता चला तो वो नानू काका से मिलने के लिए उत्सुक हो गए। नानू काका ने उन्हें भरोसा दिलाया कि यह उनके लिए बहुत आसान है और वे जरूर उनकी मदद करेंगे। ये नानू काका ने अपनी चालाकी से ऐसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिड ही कलेक्ट एट रतिराम्स पैलेस? यानी रतिराम पैलेस में उन्होंने कौन सा इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया? नानू काका वांटेड टू मीट ए मिनिस्टर टू गेट सम वर्क डन। नानू काका कोई मिनिस्टर से मिलना चाहते थे कुछ काम कराने के लिए। ही लर्न दैट द मिनिस्टर वांटेड टू गेट हिज डॉटर मैरिड टू प्रिंस ऑफ निन्नौर। जब नानू काका को पता चला कि मिनिस्टर अपनी बेटी का शादी
प्रिंस ऑफ निनौर यानी प्रिंस निनौर के राजकुमार से कराना चाहते हैं। द प्रपोजल वाज बीइंग कंसिडर्ड बट द हॉरोस्कोप्स वर नॉट एक्सचेंज येट। प्रस्ताव यानी इस पर बात ही चल रहा था, लेकिन कुंडलियां आदान प्रदान नहीं हुई थी, है ना। नानू काका उनका फायदा मतलब इसलिए उठाए थे, यही इन्फॉर्मेशन उन्हें मिला था। 7 नंबर, हु इज ए प्रिंस? डू यू हैव एनी प्रिंस नाउ? इफ यस, डू दे एंजॉय द सेम प्रिविलेजेस व्हिच दे यूज्ड टू डू? प्रिंस कौन होता है? क्या हम लोग में से क्या अभी कोई प्रिंस हुआ होते हैं? अगर हाँ तो बताइए कि उनको मतलब कैसा प्रिविलेज होता है। A prince was a raja of an Indian princely estate, but there are no longer any princely estates in India now. The princes do not enjoy the privilege they used to enjoy under the British rule. यानी कि अब कोई प्रिंस वगैरह नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र आ गया है, राजतंत्र हट गया। प्रिंसेस हुआ करते थे जब ब्रिटिश रूल के, जब अंग्रेजों का राज था उस टाइम ही, जब अंग्रेज का राज गया तो ब्रिटिश रूल भी खत्म हो गया, जब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी आ गया। अब है B3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट? सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन कौन था जिसे नानू काका ने प्लान किया था, मतलब मिलने के लिए? द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज द वेलफेयर मिनिस्टर, यानी कि कल्याण मंत्री जो था उनसे मिलने के लिए उन्होंने योजना बनाई थी, प्लान किया था। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट प्रिपरेशन डिड ही मेक टू मीट हिम? उनसे मिलने के लिए उन्होंने क्या क्या तैयारियां की थी? He first managed to get an enormous outlandish car to drive to the minister's office. Secondly, he got undersecretary dressed in his Jodhpur coat and turban, and lastly, he dressed and sat on the car in a manner that he looked a hereditary pandit from a princely estate. यानी सबसे पहले तो उन्होंने मंत्री के कार्यालय तक जाने के लिए एक विशाल अजीबोगरीब कार हासिल कर ली, कार ले लिया। दूसरे, उन्होंने अंडर सेक्रेटरी को जोधपुरी कोट, अंडर सेक्रेटरी जो कि मनोहर मालगुन का नरेटर है, को पगड़ी पहना दी, और अंत में वे कार में इस तरह से कपड़े पहनकर बैठे कि वे किसी रियासत के राजा यानी पंडित लग रहे हैं, किसी रियासत के पंडित लग रहे थे, यानी ज्योतिषी लग रहे थे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट न्यू रोल डिड नानू काका गिव द अंडर सेक्रेटरी टू प्ले? अंडर सेक्रेटरी यानी कि मनोहर मालगुनकर नरेटर को कौन सा रोल प्ले करने के लिए कहा, निभाने के लिए कहा? This time, he made the undersecretary play a role of a driver of the car, in which he went to the minister's office. उन्होंने ड्राइवर बना दिया नरेटर को, अंडर सेक्रेटरी को। The undersecretary was dressed as a liveried chauffeur. अंडर सेक्रेटरी को ड्राइवर का पोशाक दिया और उन्हें ड्राइवर बना दिया। नेक्स्ट है, how did he manage to impress the सिक्का ऑटो डीलर? He managed to impress सिक्का ऑटो डीलर by the demonstration of his wealth, यानी अपनी अमीरी से। He made a plan with the धोबी का उन्होंने प्लान बनाया। According to this plan, when he went to सिक्का ऑटो डीलर, the धोबी came with an old coat of नानू काका in his hand, showed him the check saying that he left a check of ₹1,000 in his coat. It have a part of his plan. The manager was impressed with his status. नानू काका managed to show him. यानी वो अपनी दौलत का प्रदर्शन करके सिक्का ऑटो डीलर्स को प्रभावित करने में कामयाब रहे। उसने धोबी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। इस योजना के अनुसार जब वे सिक्का ऑटो डीलर्स के पास गए तो धोबी हाथ में नानू काका का एक पुराना कोट लेकर आया और उसे चेक दिखाते हुए कहा कि उसने अपने कोट में ₹1000 का चेक छोड़ा है। यह उनकी योजना का एक हिस्सा था। मैनेजर उनकी हैसियत से प्रभावित हुआ, नानू काका उसे दिखाने में कामयाब रहा, यानी कि उन्होंने मैनेजर को इस तरह प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर? मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया उन्होंने? ही केम इन ए आउटलैंडिश कार विथ ए यूनिफॉर्म्ड शॉपर। Secondly, he dressed himself like a hereditary pandit from princely estate while visiting minister's residence, and then after getting into the car he shouted loudly to take him to a Maharaja's place to show he had contacts with many aristocrats. Lastly, he wrote his name in his visitor's book as the hereditary astrologer to the Maharaja of Ninur. This is what he did to impress the minister. यानी कि वह एक विचित्र कार में, यानी उन्होंने कार लिया
और वो अपने कार लिया और वो अंडर सेक्रेटरी यानी कि नरेटर जो है मनोहर मालगोनकर उनको एक ड्राइवर बना दिया, वर्दी वाला ड्राइवर, ड्राइवर का वर्दी पहनाकर। दूसरे उन्होंने किसी रियासत के पंडित जैसा यानी ज्योतिषी जैसा वेश धारण किया। मंत्री के निवास पर जाते समय यानी मिनिस्टर के निवास मंत्री के यानी मिनिस्टर के जो रेजिडेंस पे जा रहे थे तो कार मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाते समय उन्हें कार में बैठा और जोर जोर से चिल्लाया कि उसे एक महाराजा के महल में ले चलो ताकि यह दिखाया जा सके कि उसके कई बड़े बड़े लोगों से संपर्क है। अंत में उन्होंने जो विजिटर बुक होता है, विजिटर बुक में उन्होंने निन्नौर के महाराजा के ज्योतिषी के रूप में लिखवाया। इस तरह उन्होंने मिनिस्टर को इम्प्रेस किया। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रैवल फ्री विथ नानू काका? नानू काका के साथ कौन फ्री में ट्रैवल किया? तो एक किटन था, बिल्ली का बच्चा। सेकेंड क्वेश्चन है, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डैश फॉर हिज ब्रदर। जो पिंच ऑफ स्नफ के जो मदर है वो कहाँ पे वेट कर रहे थे अपने ब्रदर के लिए? डोर स्टेप पे। थर्ड क्वेश्चन है, नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन, तो नानू काका को कहाँ रखा गया? तो ऑथर्स बेडरूम, जो लेखक है जो नरेटर है इसके मनोहर मालगोनकर, उनके बेडरूम में। द ऑथर्स हैड टेकन, ऑथर जो है मनोहर मालगोनकर, वो कितने दिन का लीव लिया, छुट्टी लिए? तो 2 डेज, 2 डे का छुट्टी लिए। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग, यानी हमेशा वो मदर टंग में ही बात करते थे। नानू काका थॉट दैट द सेक्रेटरी ट्रीटेड हिम कोल्डली बिकॉज दे हैड नॉट गोन इन, यानी नानू काका ने सोचा कि अगर मैं बड़े कार में नहीं जाऊंगा तो सेक्रेटरी सही से ट्रीट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट ए चेक फॉर। नानू काका ने चेक बुक में कितना अमाउंट डाला था? 1000 रुपीज, यानी कि 1000 रुपीज का चेक था। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। नानू काका वॉज ऑथर्स, नानू काका ऑथर के क्या थे? मैटरनल अंकल थे। ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखा गया है पिंच ऑफ स्नफ? मनोहर मालगोनकर। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, कितने दिन के लिए आए थे वो? 2 to 3 डेज के लिए। नानू काका रोट ए चेक फॉर ए 1000 रुपीज ना, 1000 रुपीज का चेक लिखे थे वो। रतिराम वॉज द सन ऑफ, रतिराम किनके बेटे थे? सोहनलाल रतिराम के। नेक्स्ट है, द स्पीकर पुट ऑन हिज व्हाइट जोधपुरी कोट एंड द डैश टर्बन, किस टाइप का टर्बन था? तो ऑरेंज टर्बन, यानी कि ऑरेंज कलर का टर्बन था। ऑन द टर्बन मतलब पगड़ी। ऑन द प्लेटफॉर्म नानू काका हैंडेड ओवर द ऑथर्स, प्लेटफॉर्म पर आते ही नानू काका ने ऑथर को क्या थमाया हाथ में? ए बास्केट, जिसमें किटन था। ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए, पिंच ऑफ स्नफ क्या है? शॉर्ट स्टोरी। नानू काका हैज ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास कुछ भी कहने का एक तरीका था, यूनिक क्वालिटी था उनको किसी से बात मनवाने की। तो झूठ, यानी कि नानू काका झूठ बोलने का, नानू काका के पास झूठ बोलने की एक अलग ही टैलेंट था। ए पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट ए डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, इन पिंच ऑफ स्नफ किनके, मतलब पिंच ऑफ स्नफ जो स्टोरी है किनको, किनके बारे में, किनके कैरेक्टर के बारे में बता रहा है? सोहनलाल, नानू काका, रतिराम या मनोहर मालगोनकर? तो नानू काका के बारे में। What does arrange quite amicably imply here? तो it was done smoothly, बहुत अच्छे से हो गया। Who benefited most from the arrangement? सबसे ज्यादा इस अरेंजमेंट से किन्हें बेनिफिट मिला? टिकट कलेक्टर को, नानू काका को, नरेटर को या किटन को? ऑफ कोर्स नानू काका को। नेक्स्ट है, नानू काका ट्रेवल्ड इन, नानू काका किस में ट्रेवल कर रहे थे ट्रेन में? एसी क्लास, द सेकेंड क्लास, द थर्ड क्लास या फर्स्ट क्लास? द सेकेंड क्लास। द बास्केट कंटेंट, बास्केट में क्या था? फ्रूट्स, किटन, स्वीट्स या वेजिटेबल्स? किटन। नानू काका हैड थर्ड क्लास टिकट बट ट्रेवल्ड इन द सेकेंड क्लास बिकॉज, उनके पास थर्ड क्लास का टिकट था लेकिन वो सेकेंड क्लास में ट्रेवल किए, क्यों? ही वॉज क्लेवर, चालाक थे। देर वॉज नो थर्ड क्लास, यानी थर्ड क्लास सीट नहीं था। ही लॉस्ट हिज टिकट, उन्होंने अपना टिकट खो दिया था। या देर वॉज नो रूम इन द थर्ड क्लास, थर्ड क्लास में कोई रूम नहीं था।
तो देयर वाज नो रूम इन द थर्ड क्लास। 24th number, the second important person नानू काका had planned to meet was, जो second important person था जिससे नानू काका मिलने का प्लान किए थे, होम मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर या कोई नहीं, द वेलफेयर मिनिस्टर। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1,000 रुपीज टू, यानी कि चेक दिए 1,000 रुपये का, किनको? कारपेंटर को, धोबी को, गोल्ड स्मिथ को या मिल्कमैन को? तो धोबी को। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ ए महाराज ऑफ, नानू काका ने अपने आप को क्या बताया? जयपुर, महाराज कहाँ के महाराज के एस्ट्रोलॉजर थे वो? पंचोत्सी, जयपुर के, बीकानेर के, निन्नौर के या नन ऑफ दिस? तो निन्नौर के। Who was a complex about officials and ministers, यानी कौन कॉम्प्लेक्स मिनिस्टर से मिलने के लिए? who has a complex about officials and ministers? The author, नानू काका, मदर या सेक्रेटरी? The author, यानी कि जो नरेटर है इनके, मनोहर मालगुनकर। नेक्स्ट है, देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, यानी ऑनेस्टी से बड़ा चीज कुछ नहीं है, किसने कहा? नानू काका ने, सोहनलाल रतिराम ने या हजरत बरकत अली ने? तो नानू काका ने। नानू काका वॉज ए वेरी डैश मैन, यानी कि नानू काका बहुत बड़े क्या थे? क्लीवर मैन थे, यानी बहुत ही चालाक थे। व्हाट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ पिंच ऑफ स्नफ, पिंच ऑफ स्नफ के जो मेन कैरेक्टर थे, यानी कि जो एक तरह से कहा जाए कि हीरो थे इस स्टोरी के, कौन थे वो? नानू काका, सोहनलाल रतिराम, मनोहर मालगुनकर या नन ऑफ दिस? कोई नहीं, तो नानू काका। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 द पिंच ऑफ स्नफ देख लिया। पिछले वीडियो में हमने पिंच ऑफ स्नफ का पूरा स्टोरी जाना था, उसका समरी हिंदी में भी समझे थे, और इस वीडियो में हम लोगों ने इसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो क्वेश्चन है सारे हम लोगों ने समझ लिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।